मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। गढ़ने नया छत्तीसगढ़ आ गए हैं हम सबके काका। चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं युवाओं के साथ भेंट मुलाकात की। तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी और मंचासीन आए हुए सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कि छत्तीसगढ़ मैतारी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करें। सबको कहना है कि राष्ट्रीय गीत के लिए खड़े हो जाए। 2000 मैं मंचासीन सभी अतिथियों से आए हुए सभी संभाग के छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगी कि राजकीय गीत के सम्मान में अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। छत्तीसगढ़ मैतारी की हाँ एक्साइटमेंट दिख रहा है। काका तो आ चुके हैं और आप सब उनसे अपने विचार विमर्श करिएगा। पर सबसे पहले स्वागत और सम्मान की घड़ी को शुरू करेंगे। मैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने बुलाना चाहूंगी मंच पर श्री मनोज पिंगुआ सर, प्रभारी सचिव जिला बिलासपुर, और श्री भीम सिंह सर, संभाग आयुक्त बिलासपुर। जोरदार तालियां। इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय श्री उमेश पटेल जी का स्वागत करने कलेक्टर रायगढ़ से। एक बार जोरदार तालियां। माननीय अध्यक्ष खनिज
विकास निगम के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी श्री राहुल देव सर, कलेक्टर मुंगेली। तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। स्वागत की घड़ी शुरू हो चुकी है। माननीय संसदीय सचिव महोदया, छत्तीसगढ़ शासन एवं विधायक तखतपुर के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमती फरिया आलम मैम को, कलेक्टर सारंगढ़। आगे बढ़ते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन मंडल छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी श्री राहुल देव सर, कलेक्टर मुंगेली। माननीय विधायक महोदय, बिलासपुर के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी श्री राहुल देव सर, कलेक्टर मुंगेली। नेक्स्ट, माननीय महोदय डॉक्टर के ध्रुव सर, विधायक मरवाही के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमती फरिया आलम मैम, कलेक्टर सारंगढ़। नेक्स्ट, श्री मोहित किरकेटा, विधायक पालीताना खार के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी राहुल सर को। नेक्स्ट, लालजीत सिंह राठिया जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमती फरिया आलम मैम को, विधायक धर्मजयगढ़। माननीय विधायक महोदय चंद्रदेव राय जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी राहुल सर को। माननीय विधायक महोदय राम कुमार यादव जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमती फरिया आलम मैम को। महोदया उत्तरी जांगड़े, विधायक सारंगढ़ के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी फरिया आलम मैम को। इसी के साथ सभी मंचस्थ अतिथिगण और आए हुए युवाओं का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजा लीजिए। अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप तक माइक आएगा और आपके सवाल, आपके विचार हमर काका के गानों तक पहुंचेंगे। चलिए, तो अब हमारे कुछ युवा साथीगण ये बताएंगे मोहन कि हमारे सपनों का नया छत्तीसगढ़ कैसा होगा। तो पहली प्रस्तुति को बुला लिया जाए। पहली प्रस्तुति है रायगढ़ के विज्ञान महाविद्यालय से नवीन दुबे की। एक बार जोरदार तालियां। उठो चलो बढ़ो समीर, शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित अतिथिगण और उपस्थित मेरे सभी युवा शक्ति, मैं नवीन कुमार दुबे कला एवं संस्कृति की नगरी रायगढ़ से अपने सपनों के छत्तीसगढ़ पर अपनी विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूं। महोदय, स्वर्णिम और ऐतिहासिक समृद्धता से परिपूर्ण पृष्ठभूमि रखने वाली हमारी छत्तीसगढ़ महतारी, जो माता कौशल्या की जन्मभूमि रही, जिनकी गोद में जन्म लेकर श्री राम ने विश्व भर को आदर्श सिखाया, तो उन्हीं राम को यहाँ के जन जन और कण कण में बसाने का काम आपने किया। महोदय, हमारा छत्तीसगढ़
जहां जन्म लेकर वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, तो जहां से गुरु घासीदास महाराज ने मानव को मानवता, समता और समरसता के साथ सतनाम का बोध कराया। वही छत्तीसगढ़ जहां राजा मोरध्वज ने दान की पराकाष्ठा को परिभाषित किया, तो जहां से शहीद वीर नारायण सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने वर्तमान भारत की स्वतंत्रता का शंखनाद किया। उसी छत्तीसगढ़ पर जिसके मुख्यमंत्री के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा मात्र नारा ना होकर हमारे सपनों के छत्तीसगढ़ को वास्तविकता में बदलने का मूल मंत्र हो, जहां नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से प्रकृति, पशुधन, ग्रामीण किसानों, महिलाओं और युवाओं के विकास की बात रखी जाती हो, तो उसी पावन धरा पर जब आज हम सभी युवा मिलकर अपने सपनों की छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है महोदय कि ये मात्र केवल चर्चा का विषय नहीं है। ये समय है एक स्वर्णिम इतिहास बनाने का। ये समय है अपने छत्तीसगढ़ को विकास के उच्चतम शिखर में पहुंचाने का, क्योंकि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है। संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया हम युवाओं के कंधों से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। इनके कार्यों ने हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। जिस छत्तीसगढ़ को महोदय कभी आतंक और नक्सलवाद के कारण लाल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, आपके प्रयासों से आज वही ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। जहां धान और मिलेट्स जैसे मोटे अनाजों की फसल लहला रही है और ये खुशी किसानों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। अब बात चाहे कृषि योजनाओं से खुशहाल किसान की हो, या महिला सशक्तिकरण या युवा मितान योजना से युवा सशक्तिकरण की हो, बात चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल के सपनों के सुलभ स्वास्थ्य की हो, या स्वामी आत्मानंद के आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले इंग्लिश मीडियम के उत्कृष्ट स्कूल एवं कॉलेज की हो, बात चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हमारे ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा की हो, या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं की, या खेल की हो, प्रत्येक क्षेत्र में आज हमारा छत्तीसगढ़ नित नए आयाम को छू रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था, वो आज सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से हमारे पारंपरिक खेलों को जगह मिलने लगा है। आज हमारे पारंपरिक लोक तीज त्योहार और पर्वों को सम्मान का दर्जा मिलने लगा है महोदय। तो जब विश्व को राह दिखाने वाले श्री राम के राह को संवारा जाता है, तभी हमारे रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। किंतु जब सरकार अपना इतना प्रयास कर रही है, तब आवश्यकता है कि ऐसे समय में अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को प्राप्त करने के लिए हम युवा भी अपना योगदान दें, क्योंकि और इसमें हमारी युवाओं की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे नीति शास्त्र कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुख पर मृगा प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार बिना कर्म के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आइए, जब सबने मिलकर सपना देखा है, तो सभी मिलकर संकल्प लेते हैं अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को प्राप्त करने की, क्योंकि बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। अंत में मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम युवाओं के विचारों को सुनने और उसके आधार पर नीतियां बनाने के लिए इतना भव्य आयोजन किया।
मैं हमारे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को, देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहु पाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहु पाश में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। एक बार पुनः माननीय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि महोदय आपके कारण हमारे रायगढ़ में इतना भव्य रामायण महोत्सव हो पाया। आप ही के प्रयासों से आत्मानंद विद्यालय संचालित हो रहा है, जर्जर और पुराने स्कूल ठीक हो रहे हैं। आपने हमारे केलों को संरक्षण प्रदान किया है जो हमारे रायगढ़ की जीवनदायिनी है। साथ ही रीपा के माध्यम से हमारी महिलाएं जो गोठानों में काम करती है वे आत्मनिर्भर बन रही है। हमारे समृद्ध रीपा से गांव विकसित हो रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भाषण नवीन दुबे जी के द्वारा, जो एक बार जोरदार ताली हो जाए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आलू भाटा करेला, महू जहू पढ़ेला, डोकरा कहे डोकरी ला, पढ़ा लिखा दे छोकरी ला, डोकरी डोकरा मल्ला मिलते पेंशन, हमर काका के रहत ले का टेंशन। अरे तोला का चीज का चिंता है काका, अभी हमार जिंदा है। मेरे मन को भाया, मैंने चिला रोटी बना के खाया। तो कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा चंद्र कुमार, जो कि कविता लेकर के आ रहे हैं। जिंदगी चलाए बर जैसे रुपया पैसा और नोट के महत्व है, जिंदगी चलाए बर जैसे रुपया पैसा और नोट के महत्व है, साधु संत बर लंगोट के महत्व है, साधु संत बर लंगोट के महत्व है। वही प्रकार से मोर छत्तीसगढ़िया भाई मन बर छत्तीसगढ़ी बोली और छत्तीसगढ़ी गोट के महत्व है, छत्तीसगढ़ी बोली और छत्तीसगढ़ी गोट के महत्व है। जैन प्रकार से जैसे बिहान कन चाय बने लागथे, चाय के बाद नहाए बर लाइट बाय बने लागथे, शहर में भिलई बने लागथे और नोनी के गाल में तेलई बने लागथे। सबो तीज त्योहार में छेरछेरा हरेली और होली बने लागथे। वही प्रकार से पूरा विश्व में दुनिया भर में मोर छत्तीसगढ़ी बोली बने लागथे, मोर छत्तीसगढ़ी बोली बने लागथे। मैं चंद्र कुमार साहू, शासकीय राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर के छात्र, आप सबो जन ऊर्जावान युवा और हमर यशस्वी ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी उर्फ कका के गाड़ा गाड़ा जोहार है तक पेश है हमर कविता। अब्बड़ गुड़तुर हावे मोर छत्तीसगढ़ी भाखा बोली, अब्बड़ गुड़तुर हावे मोर छत्तीसगढ़ी भाखा बोली, लइका सियान मिल के मनाथे यहाँ हरेली तीजाऊ होली, लइका मन हर खुड़ुआ खेलत लेवत रहीथे मुहजोरी, अवैसन गुड़तुर हावे मोर छत्तीसगढ़ी भाखा बोली, छत्तीसगढ़ी भाखा बोली। बिहन्ने बिहन्ना ले बामन चिराई चहका चाव चाव, और लइका के हाथ ले गए रोटी कौआ घलो कहे मैं हर कहाँ जाऊं, अब कोयली के मुंह ले जैसे निकलते अड़बड़ सुगर बोली, ऐसन गुड़तुर हावे मोर छत्तीसगढ़ी भाखा बोली, छत्तीसगढ़ी भाखा बोली। नान नान टुरा टुरी मन खेले बाटी भौरा, और पताल के चटनी बिना ने उठे बासी के एको कौरा, बासी के एको कौरा। जैसे हरियर हरियर गोबर ले घलो लिपाए रथे घर दुआरो खोली, ऐसन गुड़तुर हावे मोर छत्तीसगढ़ी भाखा बोली, छत्तीसगढ़ी भाखा बोली। मोर राज के गुणगान मैं कैसे कराऊं, मोर राज के गुणगान मैं कैसे करो, जिहाँ बहत है महानदी और जेमा गंगा जैसे पानी है, धान के कटोरा हमर भारत देश में निशानी है। अतिक सुघर संस्कृति, अतिक सुघर हमर छत्तीसगढ़ी संस्कृति जैसे दुल्हन बैठे डोली, और ऐसन गुड़तुर हावे मोर छत्तीसगढ़ी भाखा बोली, छत्तीसगढ़ी भाखा बोली। और 4 लाइन में ककाबर थोड़ा सा लिखे हवा तो ओला सुनाना चाहता हूँ। हरियर हरियर वन जंगल और मोर छत्तीसगढ़ में घलो भाका है, हरियर हरियर वन जंगल और मोर छत्तीसगढ़ में घलो भाटा है। और जब ले आए हमर भूपेश काका चंदखुरी कौशल्या माता और अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में श्री रामचंद्र जी के चारों तरफ ले गाता है।
सरगुजा उ बस्तर ले घलो अब नक्सलवाद ह मिटात है। और जब ले आए है हमर भूपेश काका, लइका बुढ़वा जवान और किसान सबो के मन हर्षाए है। एकरे सेती हमर दुलरुआ काका किसनहा बेटा कहाए है। कबू लाज नहीं लागे हमला छत्तीसगढ़िया कहलाए ले। ऐ महतारी तोर माटी में बसथे हमर करेजा ऊपर आन है। हम छत्तीसगढ़ के लइका हरन एकर हमला अभिमान है। और जय छत्तीसगढ़, जय महतारी, तोला बारंबार प्रणाम है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। क्या बात है। और इन जोरदार तालियों के साथ अगली प्रस्तुति के लिए अपने विचार विमर्श करने आएंगी कविता शर्मा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम कविता है और मैं कोरबा ले आए हूँ। छत्तीसगढ़ के बारे में पता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का है और छत्तीसगढ़ का है, तो सुना, ध्यान से सुनबा मैं बताता हूँ। सुगर सबले छत्तीसगढ़, कौशल्या माता के घर, ओखर सुरनम कर प्रणाम, जन्म दिए ते राजा राम। याद करा ई उहे धरती हावे जहाँ ताल ठोक के सीना तान के बढ़िस नारायण सिंह है जवान। लीज हाथ में जब बंदूक, करीस वो निशाना अचूक। मैं ओ छत्तीसगढ़ के जन्मभूमि में जन्मे हूँ जहाँ के पडवानी गायन पूरे विश्व में अपन परचम लहराए है। जाना था ना? हाँ? और हमन नाचे बर पॉप में नहीं जातन, हमन त सुआ, ददरिया और पंथी और राउत नाचतन। हमन सुबह नाश्ता में अंग्रेजी डिश नहीं खातन, हमन त चिल्ला, फरा, बफौरी और बासी भात खातन। तबे त छत्तीसगढ़ प्रकृति से, संस्कृति से सबले समृद्ध हावे। जब मैं सोचा था कि छत्तीसगढ़ के कैसन होए के चाहिए, तो मोरा लागत है कि नारी के सुरक्षा मिले के चाहिए और युवा के पास रोजगार होवे के चाहिए, सब घर में खुशहाली होवे के चाहिए। तो ये सब तो मोर काका करत है। तू रुका, तोरा योजना गिनवा था। रीपा योजना, राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना, बिजली बिल हाफ योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल कॉलेज योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, भेंट मुलाकात, स्लम स्वास्थ्य योजना, धन लक्ष्मी योजना, महतारी जतन योजना, सक्षम योजना, हाट बाजार क्लिनिक योजना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक और राम वन गमन पथ। बाप रे, मैं तो थक गए, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है। मोर काका है इतना विकास के कार्यक्रम किए हैं, योजना बनाए हैं, जेकर में पढ़ते रहो ना तो पूरा दिन बीत जाए, समझे? तभी तो पूरा भारत में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी दर सबसे कम है और एक घर में हमन के काका के साथ रह के विकास करे के और अपन छत्तीसगढ़ के विकास के परचम सब जगह लहरावे के। तब बोला जय छत्तीसगढ़, जय महतारी छत्तीसगढ़। इसके पश्चात षष्ठी वैष्णव अपनी कविता लेकर के आ रही हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। उगती के बेरा संग रे गए पाव पाव, मिठ मैना कस बोले भाखा गूंजे गाँव गाँव। रुखराई के छाव, चिरई चुरगुन के ठाव, तरिया नदिया तिर गाँव गोतियारी हो। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। मंचस्थ सम्माननीय सरलता, सज्जनता और विद्वता के धन्य सम्माननीय जनों का और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का मैं अभिवादन करती हूँ और आप सभी को मेरा जय जोहार। मैं षष्ठी वैष्णव जाजल्य कन्या महाविद्यालय जांजगीर के आप सभी के साथ हूँ। हमारा छत्तीसगढ़ खूबसूरत जंगलों और आदिम संस्कृतियों को अपने आंचल में समेटा हुआ पूरे विश्व में कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन किसी भी राज्य के विकास के लिए उसका युवा आधार होता है। तो एक बेटी अपने सपनों के राज्य के युवाओं के लिए क्या सोचती है, सुनिएगा। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए,
कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे राज्य में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये मैं मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। हमारे आदर्श ऐसे हो कि छत्तीसगढ़ की सभ्यता बोली को हम भारत में ही नहीं पूरे विश्व तक लेके जाएं, ताकि विश्व में गूंजे कि छत्तीसगढ़िया। ये है मेरे सपनों का छत्तीसगढ़। प्रत्येक बच्चे के जीवन में राम आदर्श हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में राम चरित्र मानस समाहित हो। राम राज्य जैसे अल्प मृत्यु नहीं कब ने उपीरा, सब सुंदर सब बिजुड़ शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। यह राम राज्य छत्तीसगढ़ में परिलक्षित हो, ये है मेरे सपनों का छत्तीसगढ़। और हम जिस छत्तीसगढ़ की परिकल्पना कर रहे हैं, वाकई में हमारी सरकार इस पर कार्यरत है। सरकार की बहुत सी योजनाएं इस दिशा में अग्रसर हैं। जिस प्रकार से हम रोजगार में आज आगे हैं, हम शिक्षा में आगे हो सकते हैं, हम अपने राज्य के शिक्षा स्तर को बढ़ा सकते हैं, ताकि गांव का भी बच्चा टेक्नोलॉजी से जुड़े। और ये छत्तीसगढ़ में संभव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपनी संपदा से परिपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम बिजली उत्पादन में आगे हैं, छत्तीसगढ़ अपने खनिज स्वराज में आगे है, छत्तीसगढ़ चावल निर्यात का 11% छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है। यह उत्पादन और भी बढ़े, ताकि भारत ही नहीं पूरे विश्व में हम वसुधैव कुटुंबकम को परिलक्षित करें और पूरे विश्व का भरण पोषण करें। ये है मेरे सपनों का छत्तीसगढ़। जैसे आज पूरे विश्व की दृष्टि भारत की ओर है, उगते हुए सूरज की भांति छत्तीसगढ़ का विकास हो और संपूर्ण सृष्टि छत्तीसगढ़ की ओर हो। ये है मेरे सपनों का छत्तीसगढ़। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपने भाषा बोली सभ्यता को लेकर प्रत्येक व्यक्ति गर्वान्वित महसूस हो। छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में कभी दाग न लगने पाए। यह तब संभव है जब आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जब सरकार अपने कर्तव्य का पालन करेगी और हम सब मिलके इस छत्तीसगढ़ के यश और कीर्ति को पूरे विश्व तक लेके जाएं, ताकि पूरे विश्व में गूंज हो, बोल छत्तीसगढ़ मातारी की। ये है मेरे सपनों का छत्तीसगढ़। तब मैं कहना चाहूंगी, तोर सिलेट तोर पेंसिल भाखा अक्षर गोटीगढ़, छत्तीसगढ़ तय आगे बढ़, छत्तीसगढ़ तय आगे बढ़। इन संदेशों के साथ आपसे इस मंच से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। इसके बाद भाषण लेकर के आ रहे हैं शेख जेवा, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। विपत्ति में विभोर में अडिग रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो जला है जो चमक उसी में आई है, समस्त ताप तप में भी बढ़े चलो। A very warm good morning to all of you. I am Sheikh Zeba from Government Lochan Prasad Pandey College, Sarangarh. Today I am standing here to share my opinion about मेरे सपनों का नया छत्तीसगढ़। अतीत से ही छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म की भावना है। ऋषि मुनियों तथा वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। यह क्षेत्र एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अंचल में महान विभूतियों ने जन्म लिया और इस माटी को गौरवान्वित किया है। जैसे कि उन विभूतियों में एक नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनके नीचे आने वाले हमारे काका, जिनको हम काका के नाम से जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। मनमोहक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेते हुए हमारे काका ने, हमारे भूपेश बघेल ने इस संस्कृति को बहुत जोरों शोरों से
आगे बढ़ाया है, हर क्षेत्र में, हर जिले में इस संस्कृति को आगे बढ़ाया है। इन्होंने 9 नए जिलों का उद्घाटन किया है, नए नए तहसील बनाए हैं और इन जिलों में जाकर, स्वयं उन जिलों में जाकर उन जिलों का भी उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ अपनी विविधता के रूप से जानी जाती है और इस विविध संस्कृति को संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना हम युवाओं का ही कार्य है और इसके पीछे आगे चलते रहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री और इसके पीछे चलेंगे हम युवा जो छत्तीसगढ़ की आन बान और शान है, हम युवा जो छत्तीसगढ़ की गौरव है, जो पूरे विश्व में और पूरे आगे आने वाले क्षेत्र में भी हम अपना नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में नई नई योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो तो आत्मानंद स्कूल, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो तो बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। बेरोजगारों को उत्साह देने के लिए बेरोजगारी भत्ता लाया है, राम वन गमन पथ लाया है और ऐसे नित्य नए बहुत सारी योजनाओं का वर्णन उनके लेख में मिलता है। तो हम युवा ही हैं जो हमको इनके दिखाए हुए रास्तों पर चलना है और अपने राज्य को एक अनोखा, एक अद्वितीय राज्य बनाना है। मेरे सपनों का राज्य एक ऐसा राज्य है जो साधारण नहीं है, एक अद्वितीय है, जो कहीं और नहीं मिलता, जो सिर्फ एक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी सिर्फ एक है। तो मैं अपने वाणी को विलाप करूंगी। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। क्या बात है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब बुलाना चाहूंगी प्रियांशु दुबे को। उनकी प्रस्तुति है, भाषण लेकर आ रहे हैं। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा सादर नमस्कार एवं सभी उपस्थित सम्माननीय और आदरणीय गणों को भी मेरा प्रणाम और मेरे युवा साथियों को मेरा जय जोहार। मैं गवर्नमेंट ई राघवेंद्र और पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर से प्रियांशु दुबे महोदय आपके समक्ष मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ विषय पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। महोदय, मैं अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभी रूपों से संपन्न देखना चाहता हूं। महोदय, मैं मानता हूं कि भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मेरी कर्म भूमि छत्तीसगढ़ है और ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है कि मैं अपने कर्म भूमि में कर्म करके उसे विकसित बनाकर अपने जन्मभूमि के विकसित होने का द्वार खोल सकता हूं। महोदय, मेरा मानना है कि मेरे सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखा करते हैं और वो सपने भी ऐसे जो उन्हें रात में सोने पर ना आए, बल्कि जो उन्हें रात भर सोने न दे। महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के युवान ठन जाबो, छत्तीसगढ़ के युवान ठन जाबो और अपन जिद मार जाबो तो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाबो, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाबो। और छत्तीसगढ़ ऐसा गढ़बो काका कि ओमा चीला और फरा सुबह के हमारा नाश्ता हो है और भले ही कोट पैंट पहन के जाइन ऑफिस, लेकिन धोती और कुर्ता ला झन बुलाइन, भले ही कतको स्नो पाउडर लगाइन, लेकिन छत्तीसगढ़ माटी के खुशबू ला झन बुलाइन और अपन छत्तीसगढ़िया संस्कृति ला झन बुलाइन। कारण पूरा विश्व में हमार संस्कृति ही ऐसा है जो हमारा विश्व से अलग पहचान दिलाते। और भूपेश काका के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल हरा भरा और खुशहाली होते, सभी के चेहरा में धान के बाली कस खुशी लहरा थे। और अंतिम में मैं हमारे काका बर कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक समस्या गिनाबो, छत्तीसगढ़ के युवान हर समस्या के खल खोज निकालबो और हमार काका हमार संग हवे तो का चिंता हमन ला, हमार काका हमार संग हवे तो का चिंता हमन ला। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाबो, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाबो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या बात है। सभी ने अपने विचार विमर्श किए हैं, तो अब बारी है, वक्त आ चुका है जिसका काफी देर से इंतजार था। आप लोगों के विचार अब माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी तक जाएंगे और उनके जवाब आप तक आएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ भेंट मुलाकात। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आवाज तबो तरफ से नहीं आवा थे। जय छत्तीसगढ़। कैसे लगा थे?
बने लगा थे बहुत जोश है भाई। अभी बढ़िया भाषण सुने, कविता सुने, ओकर मन के सपना के छत्तीसगढ़ अपन भाषण और कविता के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करी। तो मला खूब बधाई, खूब शुभकामना, खूब आशीर्वाद, खूब तरक्की करे, आगे बढ़े। एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधि मन है, युवा विभाग के मंत्री, खेल मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री भाई उमेश पटेल जी, जोरदार ताली बजाओ। बिलासपुर संभाग के सब विधायक मन आए, उकरो मन पर एक बार जोरदार खड़ा हो जाओ भाई। निगम मंडल के अध्यक्ष मन भी है और हमारा अधिकारी मन भी है, पत्रकार मन भी है, और सबो गोरेला, पेंडा, मरवाही, कोरबा और ओकर बाद सारंगगढ़, मुंगेली, चांपा, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, सब जिला से सब युवा साथी मन आए, सब जन ला नमस्कार करता। गोरेला, पेंडा, मरवाही से शुरू कर रहे मैं। सामने बिलासपुर, दुनिया में सबसे युवा कोई देश है तो हमारा देश भारत, और हृदय स्थल में बसने वाला हमारा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बात करता हम तो एक ठक नारा लगते, छत्तीसगढ़िया 4 मई से पिछले साल हमन भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू करें। गांव में, शहर में, सब जगह आयोजन हुई। वो समय मन में रही से मैं अपन युवा साथी मन से मिला, कवर की ही युवा मने हमारे प्रदेश के, देश के भविष्य, वो मन का सोच है हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में। एक शुरुआत रायपुर से मन करें, राजधानी से। आज दूसरा कार्यक्रम न्यायधानी, यहां की युवा साथी मन से बात करना है, भेंट मुलाकात करना है। युवा मन पर बहुत अगन कार्यक्रम बनाए। राजीव युवा मितान क्लब से लेके पढ़े लिखे बर कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब हमन खोलें। साथ ही पीएससी और व्यापम में परीक्षा शुल्क तक माफ करें, और करीब 18 लाख परीक्षार्थी मन के 17 करोड़ रुपया बाँचे। नहीं तो उसका पैसा व्यापम और पीएससी में जमा हो जा रही थी। ओकरे साथ साथ अभी 41,000 पद के भर्ती की प्रक्रिया चला थे। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अकन निवेश हो है, और साथ साथ रीपा के भी काम चला थे शहर में, गांव में, और साथ अब आईटीआई के उन्नयन करे बर अभी विधानसभा चलाते थे, तो टाटा कंपनी से एमयू करें कि 36 आईटीआई ला अपग्रेड करना है, नया नया ट्रेड लाना है, ताकि 10,000 हमारे लड़का मन ला रोजगार मिले। होकर वही प्रकार से बहुत अकन जब कंपनी वाला मतलब भी लात हन, ताकि मतलब रोजगार के अवसर मिल सके। और साथ साथ बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया प्रति माह, 1,22,000 काली बांट के आए 31 करोड़ रुपया, 4 महीना में 112 करोड़ रुपया दे रहे। आगे भी चलना, लेकिन वो साथ साथ कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण देके जहां 1,22,000 नौजवान मल्ला मन बेरोजगारी भत्ता दें, वहीं 6,000 मल्ला भी प्लेसमेंट के माध्यम से वो मतलब रोजगार दिलाए भी काम। तो लगातार हमारे काम चला थे। लेकिन फिर भी यहाँ की युवा साथी मन से मैं बात करना चाहता हूं, वो मन का सोच थे, का होकर मन में सवाल है, तो शुरू करें भेंट मुलाकात के कार्यक्रम। अच्छा भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये कलेक्टर मन, अधिकारी मन सिखा लाए हुई ना, ते मन सवाल मत पूछी।
है ना। ये भाजपा वाला मन कितने कलेक्टर में सिखा ला है, तो जे मन सिखा आया है ते मन मत सवाल पूछे, और जे मन नहीं सीख पढ़ के आया है, जिन मन में सवाल लेकर आए ते मन सवाल पूछा। ठीक है, तो कहां शुरू करना है? चलो भाई माइक दो। कौन से जिला से? माइक किधर है? चलो रायगढ़ से शुरू करो। हेलो, बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। का नाम संगवारी? हाँ सर, का नाम है? मोर नाम भीष्म कुमार बसोड़ है सर। भीष्म कुमार, हाँ सर। कहाँ रहता? मैं रायगढ़ जिले के नेतनगर ग्राम जाना से हूं समझे। सर। रायगढ़ जिला का गांव कौन से? कौन से सर। कॉलेज में पढ़ता? हाँ सर। सर मैं और काका कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, ते बता। मैं भी बढ़िया हूँ काका। काका आपके दुआ से मोला रायगढ़ में आयोजित रोजगार मेला के तहत 6 तारीख को एक प्राइवेट कंपनी में रोजगार मिलिस काका। ओकरे बार मोला बहुत आनंद मिला था काका। अभी मैं बेरोजगारी ले मुक्त हो गया हूँ काका। खूब बधाई। और काका मैं अपन युवा भाई मन के ले तोला कोटि कोटि धन्यवाद कहत हूँ काका। और मैं मोर युवा भाई मन ला आग्रह करत हूँ कि अगर ओमन ला रोजगार के समस्या है तो ओमन रोजगार कार्यालय शामिल होके आवेदन करे और रोजगार के लाभ उठाए काका। और आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आके मोला ये मौका मिलिस अपन मन के संग बात करे के, मोला बहुत खुशी मिला थे काका। खूब बधाई। बहुत बढ़िया सूचना कि जिला प्रशासन से लगातार ये प्रकार के आयोजन होते और ओकर ज्यादा से ज्यादा युवा साथी मन ओकर लाभ उठावे। सबसे पहले तो राम राम काका। राम राम काका, मैं लुमेश पटेल जानकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड करत हूँ। तोरो नाम उमेश है? हाँ, यू तरफ उमेश है। काका मैं भविष्य में एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ। मैं तो आइडिया एक थी पूछना चाहता हूँ काका। हाँ। कि जो आदिवासी क्षेत्र है, हाँ जी, जो दुर्गम इलाका है, जहाँ पे पहुँच ज्यादा नहीं है, ओकर बावजूद भी ते मोबाइल मेडिकल यूनिट और हार्ट बाट मेडिकल यूनिट लते ओला लागू करे हस, तो ओकर पीछे तोर का प्रेरणा रहीस और ते का सोच के ओला लागू करे हस, ई बात ला मैं जानना चाहत हूँ और आगे ये चीज ला मैं अपनाना चाहत हूँ काका। सबसे पहली बात यह है कि जैन सुविधा शहर में मिलते वो सुविधा गांव में मिलना चाहिए। ये सपना महात्मा गांधी गिरी से, ये सपना एपीजे अब्दुल कलाम के री से और ओला साकार करे काम सुराजी गांव के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं। अभी रीपा के माध्यम से सब लोग वाईफाई जोड़ दें, 300 रुपया है और सब वाईफाई जुड़े ताकि गांव के लड़का मतलब भी नेट की सुविधा मिल सके, गांव के मतलब भी इलाज की सुविधा मिल सके। ओकर तिहाड़ बाजार क्लिनिक योजना गांव के लड़का मन भी शहर के लड़का मन जिन गरीब है, मध्यम श्रेणी के, लोअर मिडिल क्लास के, ओकरो लड़का मन अंग्रेजी पढ़ सके तो निःशुल्क स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई होते। अभी करीब 700 हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हमन खोल चुके हैं। 10 अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज पहली बार भाई उमेश पटेल के मंत्रित्व काल में पहली बार अंग्रेजी कॉलेज वो भी गवर्नमेंट के ये खुला थे ताकि हमारे लड़का मल्ला वो एक्सपोजर मिले, बाहर में जाए और सांस से कहा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ठीक है काका, एक तरफ से मोरो बात है, मैं जो छत्तीसगढ़ के जो सपना हम सोचा था बोलते हमार साकार कर में भरपूर सहयोग दे काका और इसने ते साथ हम निभाते रहे। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। धन्यवाद काका। चलो अब दूसरे सेक्टर से लो भाई। भाई एक ही जगह 3-3 सवाल नहीं, इधर
इधर दो, इधर। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम संग्राम है। क्या नाम? संग्राम है। संग्राम? यस सर। अरे बाप रे बाप। हाँ, मैं ग्राम छिछोरो मरिया, जिला रायगढ़ से हूँ। जी सर, मेरा एक सवाल था आपसे जी, जो कि मैं बहुत दिन से पूछना चाहता था। अच्छा। सर, आपके चेहरे की चमक इतनी खिली रहती है सर, इसका क्या राज है सर? आप क्या खाते हैं? एक कर उत्तर है कि पूरा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के प्रेम, मया, दुलार एकरे कारण चेहरा में चमक। एक बात और सर, पिछली सभा में आपने कहा था घर के बाहर कक्का का चलता है और घर के अंदर काकी की। क्या आपको घर का भी कभी काम करना पड़ता है सर? तो काकी मौका च नहीं था, सब काम लोग खुद कर लेते। घर के सबके कपड़ा लत्ता, इलाज, पढ़ाई लिखाई, वो सब व्यवस्था, घूमे फिरे जाना है ओकरो व्यवस्था, सब व्यवस्था ओकरे चलते। तो मौका च नहीं दे घर के सेवा करे बार। वो मोला धीर दे तुम्हारे मन के सेवा करे बार। एक प्रमुख बात सर, जैसे ग्रामीण स्तर पे अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रहा है। अभी ग्रामीण स्तर पे हम जो रस्साकसी खेल है उसमें फाइनल जीते हैं सर। आगामी स्तर पे हमारा टूर्नामेंट जिले पे, उसके बाद रायपुर में भी होने वाला है। सर, ये पूछना था, जैसे दूसरे सर्टिफिकेट्स जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनका स्कूल्स में और कॉलेज में पार्टिसिपेशन, साथ ही जॉब के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ मार्क्स मिलता है सर। क्या उसी प्रकार छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक है उसका भी आगामी समय पे कुछ मार्क्स मिलेगा क्या सर? बहुत बढ़िया सवाल। अभी तक अगर शुरुआत होए, धीरे धीरे स्थिति का हुई, कौन स्वरूप में जाही, कौन से खेल सबसे लोकप्रिय हुई, कौन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर मान्यता मिली, अगर बस कैसे ढंग से प्रयास हुई, ये तो पिछले साल शुरुआत होए। आगे हो सकते कौन खेल हमारे छत्तीसगढ़िया खेल भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुल मान्यता मिले, और जब हो जाए तब तो बात, अभी शुरुआत है भाई। संग्राम सिंह, संग्राम जारी रही। जी सर। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। चलो वो तरफ ले जाओ भाई, वो तरफ। हाँ, हेलो, जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम है जी? काका मैं लेलुंगा ले आया हूँ। हाँ, शासकीय कॉलेज लेलुंगा ले। मेरा नाम किशोर पटेल है। अच्छा किशोर, बता जी। हमन आप मन ला हमारे कॉलेज की तरफ से एक थी चित्र प्रस्तुत करना, आप मतलब भेंट देना चाहता। तो माइक जितना तेल देते तन मोड़ पहुंच जाई। ठीक है, और कोई सवाल? वो तरफ लेके मला दे दे। वो कर जाएगी माइक। वो लड़की ले, लड़की ले, लड़की ले। वो सफेद शर्ट पहने है। अब भाई अभी तक लड़का मन पूछे कहा जाए लड़की ले मौका। हाँ, वो चश्मा वाली। जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम है? जय जोहार काका। का नाम बेटा? पहले तो मैं आपके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ काका, जो हाँ? आप यहाँ आए। ठीक है, ठीक है। आवाज आते का काका? आवाज आते का? हाँ, आवाज है। जय जोहार काका। जय जोहार। सबले पहले तो मैं आपके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ काका, जो आप यहाँ आए और हमन के बात सुने के मौका दे। मैं हाँ वेटनरी की स्टूडेंट हूँ काका, जरा छत्तीसगढ़ी में ढोर डॉक्टर भी कहे जाते। सूरजपुर कॉलेज का पढ़ाई करे हूँ। आप मन के ढोरा हिंदी शब्द है नूनी। का कहे काका? ढोरा हिंदी शब्द है, छत्तीसगढ़ी तक बोलते लेकिन हिंदी हुआ रे ढोरा। ठीक है, ठीक है। हाँ। मैं सूरजपुर वेटनरी कॉलेज से पढ़ाई की हूँ काका। हाँ। और पढ़े हुए मुझे 6 वर्ष हो गया है। अच्छा। पशुधन विकास के क्षेत्र में आपने बहुत सारी योजनाएं की और सभी लगभग सफल ही रही हैं। ग्रामीण विकास में आपका बहुत अच्छा योगदान रहा है काका। हाल ही में 150 पोस्ट का परीक्षा आयोजित किया गया था।
अभी भी 834 पोस्ट का विज्ञापन जारी हुआ था काका, लेकिन उसके प्रक्रिया के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग हजारों युवा पढ़ पढ़ के बैठे हैं काका, और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो हम आपसे विनती करते हैं काका कि इस बारे में थोड़ा सोचिए। और जो 150 पोस्ट का अभी थोड़ा जानकारी ये देना चाहता हूँ। जैसे हमारे मेडिकल मोबाइल यूनिट शहर में चलते, ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाजार क्लिनिक योजना चला थे, तो इसने पशुधन पर भी मोबाइल यूनिट चली। और बहुत जल्दी ओल्हारा झंडी दिखाबो और सब गौठान में घूम घूम के जतका गाय गरवा है ओकर इलाज करूँ और एक व्यवस्था मन करा था, हम तो मौका जरूर मिले। ठीक है? हाँ काका, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करूँ काका, आपसे बहुत उम्मीद क्या है। सुनना माननीय मुख्यमंत्री जी, माइक पर झगड़ा मत लड़ा। वो जो माननीय मुख्यमंत्री एम्बुलेंस तैयार होते और बहुत जल्दी वो आए। माननीय मुख्यमंत्री जी जी ठीक। चलो होती तो शक्ति में चल दो भाई। शक्ति काका राम राम गा। हाँ जी काका राम राम गा। राम राम काका, शक्ति सेक्टर 4 अभी मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, और जो पीएससी है हॉस्टल वार्डन के जो वैकेंसी निकाले रही से 500 पोस्ट के, तो तोर से प्रार्थना है कि जो निलंबित कर दे होला फिर से बहाल कर देते हैं तो अच्छा रहती। काला निलंबित कर काला बहाल करी। हाँ सर, जो पीएससी है 500 हॉस्टल वार्डन के पोस्ट निकाले रही से ओला निलंबित कर दी बीच में 1-1.5 हफ्ता बाद, तो ओला ना फिर से बहाल कर देते तो अच्छा रहती काका। वो लिख के दे दे भाई, ओकर जांच हुई तेकर बाद हुई निलंबन बहाली है, वो प्रक्रिया है काका। और जो वो प्रक्रिया के माध्यम से हुई। और दूसरा कोनो शक्ति से। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। का नाम है? मेरा नाम दर्शनी रात्रे है और मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद की बीए फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो सभी के कॉलेज लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पल होते हैं जो बहुत यादगार होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपने रायपुर साइंस कॉलेज से आप पढ़े हैं, तो आपके लाइफ का कोई ऐसा किस्सा या कोई मजेदार कहानी जो आप हमें शेयर करना चाहें हमसे। कॉलेज के कमती स्कूल के ज्यादा है हमारे मन कर कॉलेज और सर मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाई हूँ हमारे शक्ति जिला की तरफ से। हाँ, इसको मैंने बनाया है अपने हाथों से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जन माइल थी इतना तेल दे दे। कॉलेज में हम लोग साइंस कॉलेज में मैथ्स लिए थे तो 3 क्लास उसका लग जाता था, प्रैक्टिकल हो जाता था जी। सुबह 9 बजे हम लोग क्लास शुरू, शाम को 5 बजे तक चलता था जी। अनुशासन बहुत था हम लोग यहाँ, कोई हड़ताल उड़ताल नहीं होता था जी, है ना। लेकिन एक बार हम लोगों ने, हमारे हॉस्टल में कोई पंखा उंखा नहीं था, भीषण गर्मी। तो हमारा जो प्रेसिडेंट है उसे मैंने कहा यार क्या साल भर बीतने जा रहा है, तुम प्रेसिडेंट बने, एक बार भी कोई छात्रों की मांग के लिए कोई कुछ नहीं किए। तो उन्होंने कहा क्या मांग रखें। मैंने कहा हमारे हॉस्टल में, किसी हॉस्टल में 3 हॉस्टल है, तीनों में कोई पंखा उंखा नहीं है, पंखा की मांग करते हैं जी। तो हम लोगों ने हड़ताल किया था पंखा के लिए, है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग वहीं साइंस कॉलेज के सामने हम लोग वहीं चक्का जाम कर दिए। जोगी जी कलेक्टर थे उस समय, और वो आए, हम लोग धरना स्थल में हम लोग मांग सुने, और उसके 8 दिन के भीतर में सब के यहाँ पंखा लग गया सभी हॉस्टल में। तो ऐसी छोटी मोटी संस्मरण है, कॉलेज की बहुत ज्यादा नहीं है। सर जो स्केच मैंने आपका बनाया है वो मैं आपको खुद देना चाहती हूँ, आपकी अगर इजाजत हो तो। वहां कैसे आओगे बेटा? लेकिन वो माइक वाले जी सर, मैं आ सकती हूँ सर, मैं आ सकती हूँ आखिरी में फिर आना जी। ठीक है। अब काका मोरो एक गुहार ऐसे मैं युवा अध्यक्ष, युवा क्लब मितान के अध्यक्ष। मैं अपन मोर नाम रामकिशन गितलहरे, जनपद पंचायत जयजयपुर के हूँ। हमारा नावा जिला शक्ति दे सोकल लिए पहली बहुत बहुत धन्यवाद है, जोहार है। काका
मैं जब पहली कॉलेज स्टूडेंट रहे, अभी 2-3 साल हो गए एमए पास आउट करे हैं महाविद्यालय हसौद से ही, तब मैं एनएसएस के छात्र रहे, सी सर्टिफिकेट का प्राप्त करे मैं। और मोर गाँव ला देखते हुए बहुत सारा सपना रही से, जैसे कि गांव में स्वच्छता है, नशा मुक्ति अभियान चलाना है, पौधा के प्रति जागरूकता लाना है, ये सब लोग मैं एनएसएस से सीखे रहे हूँ। और मैं हमेशा सोचा कि मैं भी अपन गांव में काश ऐसे मोर आर्थिक स्थिति रहतीस तो महू एक काम ला करते, अपन समाज में अपन गांव में नाम रोशन करते। धन्यवाद काका। जो राजीव युवा मितान क्लब के मोला बोलन देवा न गा, बोला दे बोलो फिर। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से 25,000 हमारा आर्थिक सहायता दे काम करे काका, जेकर से मोर जैसे छत्तीसगढ़ के लाखों ऐसे युवा है जो अपन समाज में एक भव्य समाज के, एक सभ्य समाज के निर्माण करना चाहते, जेकर सपने साकार होते। तेकर लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और काका पहली बात ये है, सुनना, हाँ, बहुत जब समाज सेवा करे बार जाना चाहता ना तो बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत है, लेकिन बहुत जरूरत नहीं है। हाँ। सुबह या शाम के समय मिलते, काम धाम करके आए, कॉलेज से आए, शाम के समय मिले है तो वो समय के सदुपयोग हमारा करना चाहिए। और वो समय जतका ते बताए, समाज सुधार के, गांव सुधार के, स्वच्छता के, वो सब काम ला किए जा सकते हैं, सुबह भी शाम के भी, है ना। धीरे धीरे बढ़ जाते। काका एक कविता लिखे हूँ मैं, वो बोलना चाहता हूँ। कतेक लंबा है? ज्यादा लंबा नहीं है, 2 मिनट लागी बस, 1 मिनट। अच्छा, एक अंतरा सुना दे। छत्तीसगढ़ के सुंदर कहानी ये है। छत्तीसगढ़ के बेटा छत्तीसगढ़ी हमार पहचान है, गुरतुर बोली बोले माँ बात है स्वाभिमान के, कर्मठ दरिया सुआ पंथी संस्कृति ले हमार पहचान है, तीजा पोरा हरेली किसान हमर भगवान है, छत्तीसगढ़ी नंदात रहीस अभी तो संजोए हन, 15 साल ला भूथियार रहेन अभी तो मालिक बने हन। नवा हमर छत्तीसगढ़ के नवा नवा जिला में सबो के खुशहाली है, धन्य का कहता है बीज बोए, लड़का मन ला खुशो मसल ले बचा के, दाई दीदी के घर में इलाज, 2 ठन बहनी जन्मे घर में, 10,000 देह के करे शुरुआत। और काका समय बहुत कम हवा है, मोर जैसे बहुत सारा युवा हवा है, तो ये जो कविता है मैं अतके में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद काका। अच्छा, अब जांजगीर जिला, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े कविता बनाए भाई। जांजगीर जिला। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमन एवं आभार। मैं भारती देवांगन शासकीय जाजवल्य देव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर चांपा में बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स की छात्रा हूं। सर, आज मुझे आपके सामने अपना विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के लाडले सपूत यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छे से फल फूल रही है। सर, आप छात्र छात्राओं की शिक्षा दीक्षा के लिए विशेष रूप से संवेदनशील रहे हैं और विशेषकर छात्राओं की शिक्षा के लिए आपने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इसलिए हम अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं। सर, शिक्षा के विषय में ही मैं अपने महाविद्यालय के संबंध में आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगी। सर, हमारा जो कन्या महाविद्यालय है वो जांजगीर चांपा का एकमात्र कन्या महाविद्यालय है और सर इसी वजह से हमारे महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारे कॉलेज में क्लासरूम की कमी हो रही है और साथ ही साथ सर हमारे कॉलेज में गांव की लड़कियां अधिकतर हैं। हम चाहते हैं कि सर जो गांव की लड़कियां हैं वह टेक्नोलॉजी से जुड़ सके और जो गांव की लड़कियां होती है वो खेल के लिए भी बहुत ज्यादा उत्साहित होती हैं। इसलिए हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स टीचर
और एक कंप्यूटर लैब की सुविधा दी जाए। पहली बात तो ये बताओ कितने छात्र आए हैं वहाँ? जी सर, आवाज नहीं आ रही है। कितनी छात्राएं हैं? अब भाई स्टूडेंट कितने हैं कॉलेज में? 1000 सर। 1000। और क्लासरूम कितने हैं? यही लगभग 15-16। 15-16। और कितने की जरूरत है? सर 4-5 की और जरूरत है। 4 कमरे की और जरूरत है सर। ठीक है। कलेक्टर साहब, सर एक और आपसे निवेदन थी सर। 4 कमरे और बना दीजिएगा, ठीक है? सर एक और आपसे निवेदन थी। सर एक और आपसे निवेदन थी। हाँ। हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होती है और हमारा कॉलेज का जो आसपास का वातावरण है उसमें हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन तक की क्लासेस हैं और मैथ्स में पीजी है। हम चाहते हैं सर कि फिजिक्स में और जूलॉजी में भी पीजी की सुविधा दी जाए। अच्छा। यस सर। ठीक है। अभी तब शुरू हो गया, अगले सत्र में करें? नो सर, इसी सत्र स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है। अब बीटीए की जीत है तो इसको पूरा करते हैं, इसी सत्र से शुरू होगा। जी सर, धन्यवाद सर। खूब बधाई। चलो अब दूसरे तरफ ले जाओ। हेलो, बोलिए। पापराथो काका, खुश रहो। सबले पहली मोर छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ककाला मोर दहरले कोटि कोटि प्रणाम है और एकरा बैठे सबो कोइला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम अनुषा बंजारे है और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय बलौदा जांजगीर चांपा जिला के आओ। मैं बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट आओ। तब मोर एक सवाल रही से काका, आजकल देखे ला मिला थे कि पेट्रोल और डीजल के भाव हा बहुत बढ़ा जाते, जेकर से मोला स्कूटी में मोला कॉलेज स्कूटी जाए में भारी दिक्कत होते और बस के भाव बहुत ज्यादा बढ़ा थे और ऑटो वाला मन 20 रुपया बगैर बैठावे नहीं। तब मोर सवाल रही से कि पेट्रोल और डीजल के भाव कब कम होही काका? ये होही, पक्का होई। जेन दिन तुम ठान लो तेन दिन होई। कब तक हमारा राहत मिल रही कॉलेज जाए में काका? कब हम आराम से कॉलेज जा सको? यो मल्ला राजनीति में आना चाहिए, ठीक है? और हम बदलेंगे राजनीति। हाँ। ये संकल्प होना चाहिए। और जो महंगाई से जूझ रही हैं उसके जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हाँ। समझ गया मेरा इशारा? हाँ। धन्यवाद काका। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। चलो और आगे बढ़ो। हाँ जी, आई मौका ही। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। जय जोहार काका। जय जोहार। जय जोहार संगवारियों। मैं पवन कुमार आदित्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय बलौदा का छात्र हूँ। आप सब मन के बीच यहाँ उपस्थित होकर बहुत खुश महसूस कर रहा था। काका मोर एक ठो रिक्वेस्ट रही से, हम जब कॉलेज जाथन ता गाड़ी में पेट्रोल डलवाए जब जाथन ना हमन के मुंह कान सुखा जातेगा। 102 रुपया गई थे था। वही बात ला अभी नोनी की से वही बात ला हूँ कहा था। नहीं काका, ये बात हर युवा मन के मन में है। और दूसरा बेरोजगारी भत्ता के जो नियम बनाए है ना, आप मन थोड़ा सा कड़ा हो गए 2 साल पुराना वाला। अच्छा, तो समस्या वही बात है कि हमारा आप मन की योजना के पूरा लाभ नहीं मिल पाते। सुन न संगवारी, ये बात ला जाना था पिछला सरकार जे रही से तेनो बेरोजगारी भत्ता देवो के रही से और 15 साल में 98 करोड़ रुपया बांटीस। 15 साल में 98 करोड़।
हाँ। और हमारे अभी 4 महीना नहीं बीते 112 करोड़ रुपया हो गए। हाँ 4 महीना में। हाँ, 15 साल में 98 करोड़ और 4 महीना में 112 करोड़। हाँ ठीक है ना। हाँ और जबका भी जिन स्कूल में पढ़े लड़का मने, हाँ जिन 10वीं पास करते 11वीं करा थे तो 11वीं और 12वीं तक पढ़ाई कर ले और 11वीं में जाए तो ITI में एडमिशन ले ले तो 12वीं पढ़त बोला ओकर हाथ में 2 डिग्री रही। एक ठक इसको 12वीं के और दूसरा ITI के सर्टिफिकेट 2 सर्टिफिकेट कर हाथ में रही। तो हमारे रोजगार पर लगातार प्रयास करा था, है ना। हाँ खुद स्वावलंबी बनना है। धन्यवाद काका। बेरोजगारी भत्ता देख मोल खुशी नहीं है, मोला खुशी हुई जब छत्तीसगढ़ के नौजवान के हर नौजवान के हाथ में रोजगार हुई। चलो भाई मुंगेली जिला। मुंगेली से जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम है नोनी? मोर नाम सीमा मनहर है और मैं मुंगेली से सुखनंदन महाविद्यालय के छात्र हूँ। जी सर मैं BCA के स्टूडेंट हूँ और आगे चल के भी अपन कंप्यूटर में अपन पढ़ाई ला करना चाहता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में IT सेक्टर और IT इंस्टीट्यूट नहीं है। तो का हमारे भविष्य में IT सेक्टर और IT इंस्टीट्यूट हुई हमारे छत्तीसगढ़ में, ताकि हम लोग बाहर जाके पढ़े ना पड़े। एक मिनट रुका। बहुत सुंदर सवाल। और ओकरे साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी प्रयास चला थे और बहुत जल्दी खुशखबरी तो मिली। हाँ काका। है ना। अभी हमारे यहाँ IIIT है, समझ गए ना। तो एक पर प्रयास चला थे। बहुत बढ़िया सवाल। काका आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही। अरे लखा माँ का हो। हाँ काका। अभी हमारे IIIT है ना। IT पर भी प्रयास चला थे। हाँ? और ये मंजन पढ़ लिख के तैयार हो थे ओकर में अंदर IT सेक्टर में BPO के भी अभी रायपुर में शुरू करें। भिलाई में अभी 250 महिंद्रा टेक से बात चला थे ओकरो पर 250 लड़का मतलब बहुत जल्दी BPO के माध्यम से काम मिली। ओकरे साथ साथ टाटा से भी जन अभी MU हो है ओकरो माध्यम से टेक्नोलॉजी आई और ओकर माध्यम से नया ट्रेड आ थे ओकरो से भी नौकरी मिली। ठीक है। ठीक है काका। ठीक है। और वो कर जोहार काका। जय जोहार। सुनावा थे बने काका। हो मोर नाम मनाली बाजोरिया है। हाँ। और मैं मुंगेली जिला ले साइंस कॉलेज के BSc फाइनल ईयर के छात्र हो। बधाई। आप मान ले मोर एक सवाल है। हाँ बता। पूछो काका। हाँ पूछ पूछ पूछ। काका ते कॉलेज करे हज का? ले भला नहीं पढ़े रहते हैं तो तोर काकिल कैसे मोर ससुर देतीस वो? काका सुनावत नहीं है। हाँ पढ़े वो। काका सुनावत नहीं है। ले तोला कावर नहीं सुना तुम्हाला सुना नहीं जी। अच्छा सुना देते मन हाथ उठावा ये सब ला सुना दे तू ही भला नहीं सुनावा थे। आप सुनाई से काका मुंगेली जिला वाले मल्ला नहीं सुनावते। ले भला मुंगेली जिला वाला हमारे ला सुनो भाई। आप सुनाई से काका। हाँ आप सुनाई। मैं सुना था। तो बता अब सवाल कर। कार्य करे हज काका। हो। तो काका मैं आप मन से पूछना चाहा था जब आप मन कॉलेज करत रहे होता का असुविधा होई से और ओला पूरा करे बर आप मन अभी का
पहली बात तो ये असुविधा ये रही से कि हमारे जिन स्कूल में पढ़े कॉलेज पढ़े वहां सहारा लगे या दुर्ग जाए या रायपुर मैं रायपुर साइंस कॉलेज में पढ़े। अब धीरे धीरे जते योजना मन बढ़त गई केवल मोरे पर उपलब्धि नहीं पिछले सरकार में भी मध्य प्रदेश के समय भी और बाद छत्तीसगढ़ बने के बाद भी बहुत अन कॉलेज खुली। अब तो कॉलेज मन बहुत ज्यादा हमन बढ़ाए हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी। जैन स्कूल में मैं कॉलेज पढ़े रहे ना मर्रा में वहां अभी एग्रीकल्चर कॉलेज खुले अभी 4-8 दिन होकर उद्घाटन करूं तो जी हाँ स्कूल रही से अब कॉलेज बना जाता पुराना स्कूल में ताकि हमार लड़का मल्ला ज्यादा दूरिया जायल मत पड़े चाहे वो बस्तर हो चाहे सरगुजा हो चाहे रायगढ़ हो चाहे वो तोरिया खुले कॉलेज तोरिया कॉलेज है हाँ एक यहाँ कॉलेज है एक यहाँ रश्मि के यहाँ दूठिक कॉलेज एक कार्यकाल में दूठिक कॉलेज खुल गए कर यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज खोले का मन काम करा था। ठीक है बहुत बढ़िया सवाल। काका आप मन से मोर एक विनती है हाँ और जिला में छात्रावास तो हवा लेकिन पीजी करैया लड़का मन पर छात्रावास नहीं है जेखर वजह से उमन ला बहुत असुविधा होते। अगर आप मन मोर मुंगेली जिला में एक पीजी छात्रावास खोल देते तो बहुत बहुत मेहरबानी होती काका आप मन के। हेलो काका। अच्छा एक बात बता तो कन्या महाविद्यालय ही साल खुलीस नहीं मुंगेली में सब कन्या महाविद्यालय खुलीस ना। हेलो और कृषि महाविद्यालय लोरवी में और कन्या महाविद्यालय मुंगेली में तो छात्रावास भी हमन खोलबो एक मैं घोषणा करता हूँ तैयारी चला थे। धन्यवाद काका। हाँ ये जरूर सुनाई। चलो ठीक है अब दूसरा सेक्टर में आ जा भाई। जय जोहार काका। जय जोहार। सब बने बनेगा। आओ भाई बने बने ते बता। सब बढ़िया काका। हाँ मोरे ठीक सवाल रही सेवाए जे बताओ जो हमार अर्पण अंजिया अपन उत्थान करा थो घर विकास करा थो पहली तुलना में जो हम अर्पण अंजिया एकदम स्वच्छ हो गए साफ हो गए है और जो भैंसा झार वाली योजना चलत है जिनमा जितना गरीब मन के और किसान मन के खेती के पल्लो कार्य हुआ थे वह वो योजना ला अपन कहाँ से मतलब हम लोग प्रेरणा मिली से वह एला जानना चाहता हूँ। फिर से सवाल कर फिर से कर सवाल। हाँ काका आइए मोर सवाल। हाँ बस फिर से करना मैं ठीक से समझ नहीं सुने फिर से बोल। आवाज नहीं सुना काका। अब आवाज थे तोला आवाज सुनाई देते आवाज है क्लियर नहीं आवा थे वह। तोर सवाल का है। अरे मोर क्वेश्चन है रही काका की जो आप मन हाँ ठीक है ठीक बोलन दे विकास उत्थान के कार्य करवात हो एक प्रेरणा आप मतलब कहाँ से मिली कि हमारे बिलासपुर जिला के अर्पण अंजिया एकदम स्वच्छ हो जाए एक लिए आप मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली। अच्छा अर्पण नदी के विकास और उत्थान पर कहाँ से ये सब संगवारी मन बैठे बिलासपुर के मना बरसत पानी पद यात्रा करी से अर्पा बचाओ आंदोलन वो महू बलायरी से और दिन भर महू भीगत भीगत पद यात्रा करे रहे और वो दिन हमन कह रहे हैं कि हमार सरकार बनी तो अर्पा के विकास करबो और अर्पा के सौंदर्यीकरण करबो वो दिशा में काम हमार सरकार के द्वारा किए जाते एनीकट बनाते सीवरेज के नाली पानी नदी में मच जाए तेकर व्यवस्था करत हन और अर्पा में लगातार पानी बहे ऊपर में जबका हमार नरवा मन है ते लोग रिचार्जिंग करे काम करत हन जैन अर्पा अंता सलीला रही से अब पानी ऊपर में भी दिखाई दे लगते तो ये लगातार हमारे उनके प्रयास हालांकि 2 साल कोरोना में बीत गए नहीं तो और बहुत अच्छा समन काम कर सकता रहे अर्पा में। आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत सुंदर अर्पल बनाबो वो टेम से बनैया मन तो घर में बैठ गए लेकिन हम अर्पल अर्पा बना के छोड़बो। ठीक है भाई बहुत बड़े सवाल। अब दूसरा सेक्टर में आ जाओ। सारंगढ़ आ जाइए। सारंगढ़
सारंगगढ़ से हेलो हेलो हाँ जी जय जोहार काका जय जोहार। बने हंस ना काका हाँ खुश रहो बताओ काका बने हंस हाँ देख डर में टेलीविजन में दिखाते राम राम काका और बोल खाबर नगाले नोनील बोला और नहीं यार आवाज आते ना काका तोर पास हाँ बोल सवाल कहाँ है हाँ मोर आवाज आते काका हाँ बोल काका मैं रायगढ़ जिला के रहिया हरो हाँ। लेकिन मोर जो ज्वाइनिंग है हमन छत्तीसगढ़ डीजी मित्र के पोस्ट में हन स्कूल कोऑर्डिनेटर के पद में अभी हमन 1 साल काम करे हन हमन ला कंपनी हर टेंडर बेस पे हमन ला बोले रही सब 5 साल के आप मन ला टेंडर मिली से लेकिन हमन ला कंपनी हर 1 साल में ही काम करके हमन ला छटनी कर दिया गिसे तो आप मन के पास काका हमन गुहार लेके आए हन हमार जो पोस्ट है छत्तीसगढ़ डीजी मित्र स्कूल कोऑर्डिनेटर ओला सा आप मन हमन समग्र शिक्षा के काम करत हन तो आप मन से गुहार है काका आप ही एक सहारा हा कि हमन ला समग्र शिक्षा में समायोजन करा काहे कि कंपनी हमन ला बहुत परेशान करके रखी सब ठीक है। हमन कंपनी से बात करथन कंपनी हमन ला इग्नोर करथे ठीक है, हमन ला लिख के कोई दे दे। जवाब नहीं दे है वो जतका कन है ना तो लिख के दे दे बोला चलो दूसरा बोलो तो आप मन से बस गुहार है काका हाथ जोड़ के विनती है अभी आप लिख मन के दे से। दे मोर कर आ जाई वो तोर कर कागज उगज होई तो नहीं फिर लिख के दे दे हमन ला बोला छटनी क्रिया ला रोक देवा और हमन ला समग्र शिक्षा में समायोजन कर देवा हेलो ये उतरी हेलो हाँ हमार छत्तीसगढ़ के सियान और बोरेबासी के खवैया कला दोनों पहला छू के प्रणाम प्रणाम 3 साल हो गए काका कोरोना काल ला हाँ जी और एडीओ के वैकेंसी कृषि विस्तार अधिकारी की वैकेंसी सीएमओ की वैकेंसी आरआई की वैकेंसी एक भाई का कहते मैं सुनना चाहता हूँ और ये 1000 स्टूडेंट है आप मतलब प्लीज रिक्वेस्ट है साहब कि आप मन बताओ चुनाव के डेट है घोषित हो गए आप मन के सेकेंड है शपथ की तारीख है घोषित हो गए लेकिन हमारे वैकेंसी है अभी तक घोषित नहीं हुए काशी है डीजी मित्र वाले जवाब ले दे देते का काका निकालना है हेलो अब मतलब तोर का एग्रीकल्चर विभाग से वैकेंसी निकले की बात कर रहा था का वो नीला शर्ट वाला का सवाल करी थे हेलो काका हाँ जी पापरत हो काका खुश रहो एक ठन है समस्या है काका हमारे आईटीआई में गवर्नमेंट आईटीआई भटगांव में हाँ आईटीआई भटगांव ले हाँ भटगांव में आईटीआई माइक बंद हो गया और बटन चपक देते हैं हमारे आईटीआई में बस प्रैक्टिकल नहीं है बस थ्योरिकल पढ़ाई करा था प्रैक्टिकल सुविधा उपलब्ध करा दे काका ठीक है कुछ मोर सवाल के जवाब दे दें काका ठीक है हेलो चलो अब सारंगगढ़ से इतने आ जाओ वही का लड़ रहा दूसरा दो एक ही जगह मत रख माइक ले हाँ वो लई कमला दे दे सर हाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मेरा सादर प्रणाम नहीं तो कोई फिर मिल गया कुमारी दुर्गेश्वरी दास है मैं हाँ। बीएससी फाइनल ईयर शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगगढ़ जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की अध्ययनरत छात्रा हूँ माननीय महोदय जी हमारे सारंगगढ़ वासियों की विगत कई वर्षों से मांग रही कि सारंगगढ़ को एक जिला बनाया जाए आपके आशीर्वाद से सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को एक संयुक्त जिला बनाया गया जिससे समस्त जिलावासी अत्यंत ही खुश हैं इसके लिए मैं समस्त जिलावासियों की तरफ से आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ खूब बधाई। धन्यवाद सर इसके साथ ही साथ मेरी एक मांग है सर क्या मैं बोलूं हाँ बोलिए बोलिए सर हमारा गवर्नमेंट लोचन प्रसाद पांडे कॉलेज सारंगगढ़ हमारा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का एक मेन कॉलेज है मेन कॉलेज होते हुए भी इसमें पीजी का कोर्स नहीं है जैसे कि फिजिक्स बॉटनी जियोग्राफी हिस्ट्री सर मेन कॉलेज है तो ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए तो प्लीज सर मेरा आपसे अनुग्रह है
कि ये सब नया जिला बना है तो पीजी भी खुलेगा, उसमें बॉटनी भी सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगले साल से इसको करेंगे पूरा। थैंक यू सर। इसके साथ ही थैंक यू। चलिए अब इधर आई कोरबा। सर जोहार काका। जोहार। मैं अनूप दास जी कृषि विश्वविद्यालय से बोला था काका। जी बोलो भाई। काका हमार 2 ठन मांग हवे। पहली हेलो काका, हमार 6 वर्ष से एको पोस्ट नहीं आए काका कृषि विश्वविद्यालय में, जेमा हमार 916 पद, जेमा ग्राम सेवक के हवा, RHO के हवा 91 पद, और हमार कृषि शिक्षक के एक भी पद नहीं भर्ती हुए काका 6 साल से। हमार कृषि विश्वविद्यालय में 1 लाख बेरोजगार हवे काका, तो हमन पोस्ट एक मांग करत हन काका। कृषि विश्वविद्यालय में 1 लाख बेरोजगार। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय काका। हाँ। रायपुर। हाँ। मैं अनूप दास हूँ। हमार वहाँ 6 साल से वैकेंसी नहीं आए काका। अच्छा। एक भी पद नहीं आए काका। चलो ठीक, मैं पता करा था काबर नहीं हुए, सब जगह भर्ती चला थे, यूं शुरू करवाबो। ठीक है। हाँ काका, हमन पद के मांग कर। अच्छा, तो दूसरा सवाल का है? हाँ काका। तो दूसरा सवाल का है? 916 पद जो RHO के खाली है काका, और 91 पद RHO खाली है। वित्त विभाग में रुका हुआ है काका। अच्छा ठीक है भाई, वो जल्दी स्वीकृत करूं, यहाँ जाए एक बात। हमला काका। ठीक है, चलो ठीक। और दूसरा, अब वो दूसरा माइक दो। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। हाँ। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मैं कमला नेहरू कॉलेज कोरबा का छात्र हूँ। जी सर, मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। जी सर, मैं चाहता हूँ कि जो हम एनसीसी 3 साल करते हैं और जो हम ग्रेजुएशन के साथ अपना एग्जाम देते हैं लास्ट ईयर का, सर उसमें हमें एक बेनिफिट मिलना चाहिए। जो हम 3 साल अच्छे से मेहनत करते हैं एनसीसी में और जो एग्जाम के लिए हम टाइम नहीं दे पाते, तो सर लास्ट में हमको एक बेनिफिट मिलना चाहिए। और सर, जो जिलों में जो डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ पुलिस अधिकारियों को ही दी जाती है। सर उसमें हमें भी चयन किया जाए ताकि उनकी हम मदद कर सके। चलो भाई, धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। चलो कोरबा के बाद इधर राजा गोरेला पेंड्रा। गोरेला पेंड्रा मरवाही। एक जने बोलो भाई, माइक एक ही है, सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते। एक जने बोलो। राम राम काका। राम राम। मेरा नाम शेषमन है। क्या नाम है? VRD। हाँ बोल भाई। राम राम काका। राम मेरा राम। नाम शेषमन है। मैं यहाँ वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय का छात्र हूँ। पहले मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ काबर की जब हमारे मरवाही विधानसभा में गए रहे भेंट मुलाकात के दौरान, तब यहाँ PG कॉलेज के हमारे मांग ला स्वीकार करे रहे और घोषणा करे रहे। तेन PG हो गए काका, जेमा MA और MSc के कक्षा शुरू हो गए हैं। खूब बधाई। बोरे कहना है काका कि अब जब MA और MSc खुल गए हैं तो M.Com भी हो जाना चाहिए काका। M.Com में घोषणा करते थे काका, उमन का बार छूट जाए। और कॉलेज में भवन की भी समस्या है काका, तेनों कर देते हैं। और हमारे वो आदिवासी अंचल में थे तो यहाँ बहुत बढ़िया योजना लाए काका, आत्मानंद उत्कृष्ट। तब मोरे कहना काका ते 10 जिला में तो खोल दे इंग्लिश माध्यम महाविद्यालय। तो अब बिल्डिंग बनवाना है। तो काका ये कहना है हमारे वो क्षेत्र है आदिवासी अंचल में थे। ठीक है। तो वहाँ भी एक थे इंग्लिश महाविद्यालय खोल देते काका। अच्छा, इंग्लिश महाविद्यालय। अभी सुनना,
अभी का है 10 महाविद्यालय हमन खोले हैं, तो निश्चित रूप से अब एक बाद धीरे धीरे सबो जिला में खोलबो। लेकिन ये साल हमन 10 करें, अगले साल फिर बढ़ाबो। अगले साल जब बढ़ाबो तो मरवाही गोरेला पेंडल पक्का मिली, ये बात लगा था। ठीक है, चलो भाई दूसरा दो। एक और जय जोहार। जय जोहार। अब एक काम करो, ठीक है, अब बिलासपुर। हाँ, बिलासपुर से माइक दो भाई। कहाँ शुरू कर रहे हैं? माइक वाले किधर हैं? जय जोहार। का नाम है? ये सामने सर तो भाई कुर्सी में खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा सुनना, ते बहुत नजदीक, धीरे धीरे बोल पे समझाई, जोर से बोल पे तो आवाज गूंजी, धीरे बोल। पाए लगी काका। खुश रहो। मैं सुष्मिता दिवाकर बिलासपुर छत्तीसगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ जी। काका, मैं आपके शिक्षा में जो काम करे हैं वो इतना सराहनीय है कि मोर जगह शब्द नहीं है। तो मैं आपके ध्यान ला आकर्षित करना चाहता हूँ दिव्यांग लड़का मन के शिक्षा के लिए। जैसे कि काका, आज तक छत्तीसगढ़ गठन के बाद दिव्यांग लड़का के शिक्षा के लिए विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर के भर्ती आज तक नहीं हुए। तब मैं ये उम्मीद लेके आया हूँ काका कि आपके कार्यकाल में दिव्यांग लड़का के हित के लिए काम होए और हमरो छत्तीसगढ़ के नाम रोशन होए, हमरो लड़का मन बड़े बड़े पोस्ट में जाए और दिव्यांग लड़का मन अधिक से अधिक नाम रोशन करे आपके सब कोई के। ठीक है, दिव्यांग मन पर विशेष व्यवस्था है, लेकिन और सुविधा चाहिए तो सुझाव दे दे, निश्चित रूप से विचार करबो। दूसरा तरफ ले जाओ माइक। जी सर, मैं सुन नहीं पाई सर। कब तक होगी काका? आपके सुझाव को हम लोग नोट कर लिए हैं, उसमें जरूर विचार करेंगे। जी धन्यवाद काका। ठीक है। जय जोहार काका। जय जोहार। जय जोहार काका। अच्छा, जय जोहार काका। एती 20 नंबर से काका सामने बिलासपुर सेक्टर 20। और केरल माइक पहुंच गए। अच्छा चलो, ये लड़की पहली बोलो। जय जोहार काका। जय जोहार। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। पहली तोर आभार व्यक्त करना चाहत हो। तोर कारण ही हमार सीजीपीएससी के रिजल्ट था नियमित निकला था वे। तब मैं चाहत रहो हमार भाई बहनी सब जन चाहत रहन कि हमार छत्तीसगढ़ में जैसे बिलासपुर सब को तिले जाते दिल्ली में पढ़े बर, वहाँ एक ट्राइबल आदिवासी बर एक हॉस्टल खुले हुए, वैसे यहाँ बिलासपुर में भी खुल जाती तो हमारे सब भाई बहनी मन आके यहाँ सीजीपीएससी की तैयारी कर पाते। हॉस्टल चाहिए? हाँ, हॉस्टल तो लगातार खोला था। ओ हॉस्टल नहीं, सीजीपीएससी के तैयारी पर। सीजीपीएससी के? हाँ। ओ, बहुत बढ़िया सुझाव है। सीजीपीएससी के लिए हॉस्टल रहने के लिए जो बाहर से बच्चे आते हैं तो उनके लिए हॉस्टल चाहिए बोल रहे हैं। जो बच्चे तैयारी करने के लिए, कोचिंग करने के लिए। हाँ, तो निश्चित बहुत बढ़िया सुझाव बेटा, बिल्कुल करेंगे इसको, अगले साल के बजट में होगा, है ना? ठीक है। जय जोहार काका। जय जोहार। हेलो 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 हेलो। जय जोहार काका। हाँ जी, बोलो जी। एती सामने 20 हाँ, नंबर भाई। बिलासपुर सेक्टर नंबर 20 बिलासपुर। हाँ बोलो भाई, बिलासपुर वाले। मैं कुमार अभिषेक काका बिलासपुर से आप मान के स्वागत करता हूँ और पूरे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगी मन के तरफ से आप मन ला बधाई देवत हूँ। प्रदेश ला अतका तरक्की और अतका जो प्रगति के रास्ता में अग्रसर करायो आप मन, तेकर लेती आप मन के गाड़ा गाड़ा बधाई काका। दो बात रखना चाहता हूँ। एक बात है, मोर रोजगार के साधन ला बंद करा दी से काका, तेन ला तय सुन लेते मोर अर्जी ला। ऐसे करना भाई, तो कागज रखे थे हटाने और कैमरा पड़ा थे तो चेहरा नहीं दिखाते। हाँ, वो हाथ उठाए थे नीचे कर। सामने में आदमी मन खड़े हैं काका। हाथ ला नीचे कर। तोला मैं देखा था टेलीविजन में। हाँ अब दिखा था, बने सुंदर दिखा था, दाढ़ी उड़ी है। हाँ, तिलक लगा का है। क्या नाम तो?
फिर हाथ उठा दे काका मोर रोजगार के साधन के समस्या है काका। मोर एक विनती ये रही से इला आप मन सुन लेते हो। और दूसर पर्यटन स्थल भ्रमण हेतु जो हमार स्थानीय बस ऑपरेटर मन है तेखर मन के सहयोग से ककर महानगर मन के तर्ज में पर्यटन स्थल के भ्रमण पर बस के व्यवस्था पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहती। ये दो मुद्दा रही से काका। एक मोर रोजगार के ओला बोल देते कलेक्टर साहब ला आदेश दे देते। ठीक है, पहली बात तो रोजगार के बारे में तो बहुत अगर हमारी योजना चला थे उसका लाभ जरूर लेते हैं हम, है ना। कलेक्ट्रेट में चल रहे रोजगार कार्यालय चल रहे बहुत अगर विभाग में तो जानकारी मिल जाएगी। दूसरा बात पर्यटन के रूट बनाए कहा था तो पर्यटन लगातार विकसित हमारे करा था। और बहुत बढ़िया सुझाव है कि जैसे बाहर में 4 धाम जाते तो इसमें छत्तीसगढ़ की यात्रा पर भी हमारा परमिट हमारा देना चाहिए। बहुत बढ़िया सुझाव थे, बार धन्यवाद। हेलो काका, राम राम, जय जोहार का। जय जोहार। दिखत होगा? हाँ दिखा देते हैं, बढ़िया दाढ़ी में बढ़िया कुर्ता है। आओ देख डरे एक काका, आओ देख डरे गए देखा था टेलीविजन में देखा था मैं, वो सुंदर दिखा था। ये दे मोला देख। आओ देख डरे, चल बोल। मैं यहाँ सब इंस्पेक्टर के तैयारी करत रहे। मोर नाव छत्रदास डाहिरे बिलासपुर के आऊँ। हाँ काका 5 से 6 साल से सब इंस्पेक्टर के तैयारी करत रहे हूँ। और अभी ऐसे माहौल ऐसे जब मेंस के जैसे पेपर हो से तो ओखर हमन कितना नंबर लाए हन का हो से ऐसे कुछ पता नहीं चली से। और हाई कोर्ट में लगाए हन एक हर केस तो वो केस के आगे प्रोसेस सुन लेते हैं का निर्णय हुआ थे। ओखर बाद सब इंस्पेक्टर के फिजिकल ले रहते तय काबल ले हचका का पहली बता फिजिकल ला। अब मैं का कर रहा हूँ, जियाऊं मराऊं? रुका बहुत बढ़िया पूरा बात होने दे। मैं आप सवाल तो बढ़िया है और मैं दूसरी बढ़िया घोषणा कर रहा हूँ, बने कान है कि सुनूं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के मांग के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की अभ्यर्थियों के वर्गवार कट ऑफ सूची लिखित परीक्षा परिणाम के साथ जारी की जाएगी। ठीक है। और सवाल के जवाब दूसरा ये है, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इंटरव्यू के नंबर, इंटरव्यू में ज्यादा नंबर है उसे कम किया जाएगा। हेलो। हाँ हेलो हेलो काका, हेलो तो सवाल ये है, सुनना का एती बिलासपुर काका। रुझे सब इंस्पेक्टर वाला बता देता मैं। 2 दिन के अंदर में वो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद जल्दी तो इंटरव्यू हुई 1 सप्ताह के भीतर में। ठीक है। हेलो। हाँ नोनी बोल। हेलो काका, जय जोहार। जय जोहार। बोला आप मन से एक तो बात पूछना रही कि जैसे यूपीएससी के तैयारी करे जाते जो अभ्यर्थी मन तो उखर पर मानक पुस्तक निर्धारित रही थे, पर हमार जो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान है ओखर पर कोई भी मानकीकृत पुस्तक नहीं है काका। तो कोई एक भी स्टैंडर्ड पुस्तक जो आप मन जारी करवाते हो छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से, तो आगे के आने वाला विवाद मन से हम बच सकते हैं। बढ़िया सुझाव है और अधिकारी मन नोट कर लो भाई, वो सुझाव बढ़िया है। जनरल नॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी नॉलेज के बारे में। हाँ बोलो भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो जय श्री राम। जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी मैं डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से और इंटर्न एसोसिएशन की तरफ से आपसे ये मांग करना चाहता हूं कि हम जो एमबीबीएस पाठ्यक्रम के बाद जो हमारा ये 2 साल का बॉन्ड होता है इसको घटा करके 1 साल का बॉन्ड कर दिए, क्योंकि हमको आगे भी पढ़ाई करनी है और हमें छत्तीसगढ़ की सेवा करनी है सीनियर डॉक्टर बन के, केवल गांव का डॉक्टर बन के नहीं। हमको यहाँ पे सारी सुपर स्पेशलिटी से लेके सारी मल्टी स्पेशलिटी हर सुविधा छत्तीसगढ़ अच्छा, आप में देनी है। एमबीबीएस के हैं कि पीजी कर रहे हैं आप? मैं एमबीबीएस का छात्र हूँ। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि 2 साल की जगह 1 साल की सेवा की जाए, क्योंकि अच्छा। अगर हम 1 साल अगर 2 साल अपना उसमें देंगे फिर 3 साल पीजी करेंगे और फिर 2 साल की अगर सेवा देंगे तो ये हमारे लिए बहुत लंबा समय हो जा रहा है। ठीक। एक बात ये है कि समय कम करना चाहिए। दूसरा एक और
सुझाव आया है मेरे पास, जो बांड की राशि है उसे कम किया जाए। उसे सहमत हो क्या आप? बॉन्ड की राशि भी बहुत बड़ी है, 25 लाख रुपए। उसकी मांग नहीं की दोस्त, उसकी मांग आपने नहीं की। वो भी मांग है, मांग तो कई है। मैं बोल रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ तब। मांग तो काका कई है, लेकिन समय का अभाव है। अच्छा दोनों, मैं तो सुनने के तैयार हूँ, कहा समय अभाव है यार, तुमको तो माइक मिला हुआ है। बिल्कुल है ना। तो ये जो बॉन्ड है उसकी राशि कम होनी चाहिए, और दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सेवा देना है वो कम होना चाहिए, ये बोल रहे हैं ना जी। और जी। पीजी वालों के लिए वो भी ग्रामीण क्षेत्र की सेवाएं हैं। उसमें अब ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जगह बन रही है, हमारे मेडिकल कॉलेज बहुत हो गया है, तो उसमें भी हम लोग विचार कर रहे हैं। ठीक है, बस करना यह है कि 2 के साल 1 साल हो जाए तो हम लोग अपनी पढ़ाई और अच्छी से कर पाएं, ये आपसे आशा है। जरूर इस पे गौर कीजिए। धन्यवाद। राम राम काका, जय जोहार। राम राम काका, राम राम, जय जोहार। जय जोहार। काका आओ देख डरे काका, मोर एक सवाल है। डायलिसिस टेक्नीशियन के हर बार पोस्ट निकलते, लेकिन हर डायलिसिस टेक्नीशियन के एक भी पोस्ट नहीं निकला है। माइक ला मुंह कर ले। हेलो, हाँ, डायलिसिस टेक्नीशियन के एक भी पोस्ट नहीं निकलता, जैसे बाकी का वार्ड बॉय का, नर्स का, डॉक्टर सोलह का माइक ला मुंह कर ले तते और दुनिया करता। हेलो, हाँ, डायलिसिस टेक्नीशियन का एक भी पोस्ट नहीं निकलता सर, और जितना भी है ना डॉक्टर्स का, वार्ड्स का, नर्स का, सारे मतलब डिपार्टमेंट का निकलता है, लेकिन डायलिसिस टेक्नीशियन का कहीं भी कोर्स नहीं निकलता। भाई ओकरो निकल ही धीरे धीरे, अब 40,000 पद निकले है ना, धीरे धीरे वो निकल ही। वो परीक्षा ले वही मन भी परेशान हो गए सर, यहाँ परीक्षा दे वही मन, तो धीरे धीरे निकल ही, चिंता मत कर सर। यहाँ तक कि सिम माइक ला वायर लगती है इसका जी। वो डायलिसिस टेक्नीशियन के भर्ती निकाले के बाद है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट वाले बोलूं जरूर हो, पद रिक्त हो तो निश्चित रूप से निकाले जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अरे होती माइक नहीं है यार, माइक नहीं है। चलो आप सब आए, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगी। छत्तीसगढ़ के बारे में का सपना देखा था, तेकर बारे में चर्चा हुई, और यहू बारे में चर्चा हुई कि हमारे जन छात्र छात्रा मन है तेना अपन अपन सवाल है, तेरा लेके इसको सुझाव दे के इसे ओकर बर सबो युवा साथी मन ला, छात्र छात्रा मन ला ढेर सारा बधाई, मंत्री जी बधाई, विभाग के अधिकारी मन ला बधाई, सब जनप्रतिनिधि मन ला बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़िया बोलो भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चलिए तो यहाँ पर काका ने आज युवाओं से भेंट मुलाकात की। एक बार जोरदार तालियां काका के लिए। चलिए एक बार जोरदार तालियां। सॉरी, मेरे हाथ पे नहीं है, आप लोग प्लीज प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलें, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलें। माइक हर एक डिपार्टमेंट के पास गया था, सो प्लीज वर्क अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल, एंड आई वुड लव टू रिक्वेस्ट MD Live Band to please come on the stage, and we'll continue with the cultural eve.